2012-13 की, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त ओबामा थे राष्ट्रपति, तो हिलेरी क्लिंटन की एक संस्था थी, वो आई गुजरात में और फिर वो काम करना चाहती थी वहां। आई थिंक उससे भी पहले था, 13 से भी पहले, 10 के आसपास, 2010 के आसपास। और वो काम क्या करना चाहते थे पता है? वैसे तो उन्होंने कहा था कि वो सोशल वर्क करना चाहते हैं, लेकिन वो जो संस्था में जो काम करने वाले लोग थे वो डीप स्टेट के लोग थे और वो ग्रेव तलाश रहे थे कि गुजरात दंगों में कितने लोग कहां कहां ग्रेव्स हैं, कहां कहां दफनाए गए, इन सब को लेके। और उस वक्त मोदी जी ने मना कर दिया था। अगर आप 2009-10 के अखबार देखिएगा तो बहुत कम मेंशन है, लेकिन है इस घटना के बारे में जिक्र। संस्था हिलेरी क्लिंटन की, समाज सेवा का काम, लेकिन पर्पस वो ग्रेव को डिग करना, कितने मुसलमान मारे गए वगैरह। और वहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। लेकिन ये कहानी स्पीड अप होती है 2020 से। फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, ओबामा के दोस्त हो गए, वो सब चलता रहा वहां पे। 2020 में एक बहुत टर्निंग पॉइंट आया हमारे देश में। 500 करोड़ का ड्रग्स कार्टेल पकड़ा गया मणिपुर में। और मणिपुर में जिस महिला के साथ पकड़ा गया, के पास ये पकड़ा गया, ये पूरा जो कंसाइनमेंट था, वो महिला म्यांमार की रहने वाली थी और उसकी शादी एक चाइनीज पर्सन के साथ हुई। उसका जो हस्बैंड है वो चाइनीज है। आप जरा गौर कीजिए, 450 करोड़ में हमारा मंगलयान पहुंच गया और 500 करोड़ का असाइनमेंट पकड़ा गया है वहां, कंसाइनमेंट मणिपुर में। और वहां से पूरी कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब तक हो ये रहा था कि CIA कोशिश कर रही थी किसी तरह से म्यांमार में चाइना का फुटप्रिंट्स कम से कम हो। और 2021 के वो जो वहां तख्ता पलट हुआ, उसके बाद ये दोनों के बीच जो वॉर चल रहा था। लेकिन इस कंसाइनमेंट के पकड़े जाने के बाद 2020 में फोकस थोड़ा शिफ्ट हुआ इंडिया की तरफ। CIA ने देखना शुरू किया और फिर वहां से सारा खेल हुआ। आप देख रहे हो कि जैसे ये वैंडैक पकड़ा गया, अचानक मणिपुर थोड़ा सा लेटअप हो गया है, फिर से वहां भी घटनाएं सामने आ रही हैं। एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में पकड़े जा रहे हैं ये स्पाई नेटवर्क के लोग। अब तक जो पकड़े जा रहे थे वो आतंकवादी थे, अब जो पकड़े जा रहे हैं वो स्पाई नेटवर्क हैं।